जय हिंद बच्चों, उज्जवल कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को बताएंगे 10th क्लास का अध्याय 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के बारे में। तो आज हम अध्याय 13 का पार्ट 5 बताएंगे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो दे रखा है, क्या दे रखा है? अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे आगे कह रहा है, यानी अर्धगोले की त्रिज्या शंकु के आकार का, मतलब कि अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या क्या है? बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पे जो शंकु की ऊंचाई होगी, शंकु की ऊंचाई यानी h 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम लगाएंगे फार्मूला। ठीक है, तो ठोस का आयतन हमें निकालना है। तो ठोस का आयतन बराबर, अब यहाँ पे देखो, शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन और शंकु दोनों का आयतन लगेगा। अब जो अर्धगोले का आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, ये शंकु का आयतन होता है और ये होता है अर्धगोले का आयतन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ चीज़ें कॉमन हैं तो इसमें कॉमन ले लेंगे। जैसे 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन है। यहाँ पे 2r बचेगा और प्लस यहाँ बचेगा h। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। 1/3 इंटू पाई का मान हमें नहीं रखना है क्योंकि बोल रखा है आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे r कितना है? 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 इंटू r है 1 प्लस h भी कितना है? 1। तो ये हमारा 1 का पाई से इंटू होगा तो हो जाएगा पाई/3 इंटू ये 2 1 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आयतन आएगा वो आएगा पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले शंक्वाकार खोल को काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है यानी जो बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई, ठीक, ये शंकु के ऊंचाई के बराबर है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जो 1.4 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, यानी ऊंचाई भी क्या है? बराबर है। यहाँ पे
बेलन की एक त्रिज्या भी बराबर है, ठीक है। तो बेलन की जो त्रिज्या होगी, ठीक है, वो शंकु की त्रिज्या के बराबर होगी। त्रिज्या माने r। तो यहाँ पे दे रखा है व्यास 1.4, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल आएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए बात को समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो क्या है बेलन, ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब एक है शंकु, ठीक, शंकु काट कर निकाला जाता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब एक बेलन के ऊपर एक बनेगा वृत्त, क्या बनेगा, वृत्त, तो वृत्त का भी क्षेत्रफल लगेगा, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें फार्मूले लगाने हैं। तो बेलन यानी हमें जो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस शंकु का होता है पाई आर एल प्लस ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास एल तो है नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एल को भी निकालेंगे, ठीक है। तो एल निकालने के लिए सूत्र बताया था एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यहाँ से जो एच है हमारे पास वो दे रखी है 2.4 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या दे रखी है 0.7 का स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा ये 576 पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 49, यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जुड़ करके हो जाएगा 6.25, यानी जो एल निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे चीज़ें, इसमें से मिलेगा पाई आर कॉमन। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर कॉमन, यहाँ पे बचेगा 2h, यहाँ पे बचेगा l, यहाँ पे बचेगा r, ठीक है। पाई का मान 22/7, r है 0.7, 2 इंटू h है 2.4 प्लस l है हमारे पास 2.5 प्लस r है हमारे पास 0.7। अब क्या करेंगे, ये 7 से 7 काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 0.1, इसको इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा 2.2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, 7 5 12, 12 8 20 का हो गया 0। अब यहाँ पे 4 2 6 और 2 8, यानी 8.0 बचेगा, ठीक है, इंटू यानी ये पे 0 से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2.2। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, ये आ जाएगा हमारा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।